एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जी। इंडियन टीम जो है 7 मैच लगातार जीतने के बाद अब सेमीफाइनल में जो है पहुंच चुकी है। कमाल की इंडियन टीम की बॉलिंग और बैटिंग ज़बरदस्त। कल के अगर मैच की बात करें तो इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 357 रन स्कोर किया। अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात करें बिल्कुल मायूस कौन रही। पहले तो वो एशिया कप में नाकाम हुए, अब भी पूरी टीम जो है सिर्फ 55 रन पर ढेर होगी। कमाल की बॉलिंग पे इंडियन टीम ज़बरदस्त। मोहम्मद शामी जो है अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं और ज़बरदस्त। पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट ली, दूसरे में 4, जबकि कल भी उन्होंने अपने नाम जो है 5 विकेटें किए। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं क्या बात बता दूँ, रात के मैच की जो इमोशनल बात ये है कि जो हमें गमज़दा कर गई वो मोहम्मद शामी के 5 विकेट के बाद रब ताला का शुक्र अदा करने के बाद जब वो सजदा करना चाह रहे थे लेकिन घुटनों तक गए लेकिन रुक गए। उनकी वजह यही थी कि इंडियन मीडिया ये भौंकने वाले, आपको पता है वहाँ उस मुल्क में ये चलता नहीं है कि मुसलमानों को आज़ादी से इबादत तक नहीं करने देते। लेकिन वेल डन मोहम्मद शामी। और अगर बात करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कल के मैच की तो अभी तक जो पाकिस्तान के यही चर्चा की जा रही है। फ़खर जमान ने जो पिछली इनिंग्स की है उन पर बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त भरोसा किया जा रहा है कि वो अगले मैच में एक अच्छी इनिंग्स करें और पाकिस्तान को एक अच्छा बैक थ्रू दिलवाएं ताकि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल तक रसाई हासिल। इसके अलावा विक्रांत गुप्ता साहब और इंडियन मीडिया की जीनत बने हुए हैं फ़खर जमान। आज फ़खर जमान की बैटिंग देखिए। फ़खर जमान ना चुन चुन के मारा है, आज चुन चुन के निकल के मारा है। वो प्लेयर तो है ही है। और फ़खर जमान की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि जब वो खेलेंगे, अगर फ़खर जमान ने 70-80 गेंदें खेलनी है ना, वो इनवेरिएबली पाकिस्तान को ऐसा स्टार्ट दे देंगे जहां से उनके मिडिल ऑर्डर को थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये है जी फिलहाल सूरत हाल। तो जी आप जानते हैं कि एशिया कप से ही मैं बोल रहा हूँ कि इमाम, जिसको मैं पर्ची भी बोलता हूँ, कि इमाम उल हक को आप ड्रॉप कर दो। फालतू की बातें हो रही थी कि 50 की एवरेज है जी इसको तो खिलानी। मैं शुरू से बोल रहा था पाकिस्तान उस दिन जीतना शुरू करेगी जिस दिन इमाम बाहर होगा। और मेरा फेवरेट पाकिस्तानी बैटर फ़खर जमान, जैसी मर्जी उसकी फॉर्म हो लेकिन वो ड्रॉप नहीं होता। आज वो आया, उसने ज़बरदस्त इनिंग खेली। उसने ये भी बोला कि भाई मैं अपने 100 के लिए नहीं खेल रहा था, मैं टीम के लिए जल्दी खेल रहा था, इसीलिए उसने आज सिर्फ 7 छक्के मारे हैं। जहां पाकिस्तान की पूरी टीम तड़प गई, पावर प्ले में एक छक्का नहीं लग रहा इन लोगों से, आज वो अकेला आदमी आके स्पिनर को भी और सबको निकल के छक्के मारा था। पेसर्स को 7 सिक्सेस मारे, जिसमें एक 6 99 मीटर्स का था, वो जो इस वर्ल्ड कप का 3rd लॉन्गेस्ट 6 है। ऑलमोस्ट 100 मीटर का छक्का मारा। तो दोस्तों सुन लिया आपने कि बाबर आजम और फ़खर जमान को कल के मैच में अहम किरदार अदा करना होगा अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना है। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।